एक अगर डीसी साहब के साथ बदतमीजी से पेश आओगे, डीसी साहब ने उनका ब्लैक लिस्ट में डाला, तो डीसी साहब लोगों की मुश्किलात का इजाला कैसे करेगा? अगर काउंसलर का वहाँ के काउंसलर का नंबर ब्लैक लिस्ट में है, वो ब्लैक लिस्ट में इस वजह से कि वो बदतमीज़ है। अगर वो बदतमीज़ी करता है, उस ऑफिसर उसकी नहीं सुनते हैं। जितने भी मतलब काउंसलर के लिए तो काम करना नहीं है ना, डीसी ने आवाम के लिए काम करना है। तो आवाम के काम किसी काउंसलर की वजह से क्यों रुकें? लेकिन ऐसा क्यों? अवामी नुमाइंदे जो है वहाँ का काउंसलर है, वहाँ के पीआरआईज हैं, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका काम है कि लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब वो जा ही नहीं सकते हैं, जब जाएंगे बदतमीजी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुनेगी? इसके अलावा 35 लाख की गाड़ी खरीदी, वो पैसा कहाँ से आया? जिसने चंदा करके चुनाव में हिस्सा लिया, बाद में अचानक वो 1-1.5 साल के बाद 35 लाख की गाड़ी लाएगा और बोलेगा कि मुझे गिफ्ट में आई। 35 लाख की गाड़ी कोई गिफ्ट में नहीं देगा। आप क्या चाहते हैं, उसकी भी इंक्वायरी हो? जब वो सबकी इंक्वायरी चाहता, तो हम भी चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बैंक बैलेंस चेक किए जाने चाहिए और ऐसे सोर्सेज का पता करना चाहिए कि किन किन खातों से उसको पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है और वो इन्वेस्ट किन जगहों पे कर रहा है। आप अपने सीनियर नेता जो हैं आपके, आप उनसे बात नहीं करते हैं? ये सारा मामला लेकर के उनके पास नहीं जाते हैं? आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी आज तक हमने अपने नुमाइंदों से किसी से बात नहीं की। अपने सीनियर नेता जो हैं यहाँ पे नहीं की किसी से हमने बात। आप करेंगे? इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। क्या लगता है, काम होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। वो मेमोरी इलेक्शन, एक पंच इलेक्शन अगर उनकी पंचायत में होगा, वो मेमोरी इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। उनने लोगों को धमका के, डरा के और धोखे से वोट लिया। उनने कहा कि मुझे एक दिन बनाओ, कल मैं इनकी चमड़े निकाल दूंगा, वीडियो साहब को मैं हिसाब लूँगा, फलाने एमएलए इंदरवाल सरूरी साहब को मैं हिसाब लूँ। लेकिन जीतने के बाद आज तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक जक्यास से तनवीर रिशु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा से जम्मू आए हैं, क्या कुछ परेशानियां लेकर के आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी, इनसे बातचीत करेंगे। तनवीर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया सर। तनवीर साहब, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जक्यास ब्लॉक की? अगर हम बात करेंगे, काफ़ी सारे मैं आपके इंटरव्यूज़ देख भी रहा था, काफ़ी खफा हो आप एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से। क्या नहीं हो रहा है वहाँ पे? क्या काम रुके हुए हैं आपके वहाँ पे? क्या दिक्कतें परेशानियाँ आ रही है लोगों को जो आप इतने खफा हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज़िला डोडा ब्लॉक झकियास से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज इस दौर में भी मैं अपनी पंचायत झकियास बी की बात करूँ, 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन, 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ। लेकिन इस दौर में भी आज वहाँ सड़क नहीं है। जिस एरिया में सड़क नहीं हो, वहाँ मतलब सोचो कि डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। आज भी इस दौर में भी अगर हमारे स्कूल बिल्डिंगों का हाल आप देखोगे, ऐसा खस्ता हाल है कि बच्चे वहाँ बैठ नहीं सकते, मतलब उस्ताद उस बिल्डिंग में जा नहीं सकते। उसके बाद हमारे आज इस दौर में भी लकड़ी के पोल, कांटेदार तार है। आपके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप डिजिटल दौर की बात कर रहे हो, हमारे वहां पंचायत झकियास बी में आज भी इस दौर में भी सड़क नहीं है। सड़क से महरूम हम लोग हैं। उसके अलावा पानी, बिजली जैसी ज़रूरियाती चीज़ें लोगों को होनी चाहिए, वो अभी तक भी हमारे उस ब्लॉक झकियास की झकियास बी पंचायत में नहीं है। तनवीर साहब, आपने कहा ब्लॉक झकियास, बीडीओ साहब वहाँ पे बैठते होंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वहाँ पे बैठते होंगे, क्या कर रहे हैं सर? जब से हमारे वहाँ काउंसलर महराजुद्दीन मलिक जी, जो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे होते हैं, जब से उनने वहाँ से इलेक्शन जीता, तब से आज तक ना वहाँ तहसीलदार हमने देखा और ना ही वीडियो देखा। जब भी चार्ज दिया, बाहर ब्लॉकों में से किसी को चार्ज दिया, बाहर से किसी मतलब कहरा ब्लॉक से, गुंदो ब्लॉक से या दूसरे ब्लॉकों से चार्ज लग, लेकिन हमारे पास हमारे ब्लॉक में ना ही वीडियो आज तक देखने को मिला और ना ही तहसीलदार साहब मिला। ऐसा क्यों? न जाने उनकी कुछ शरारतें ऐसी हैं, शरारतों की वजह से वहाँ कोई ऑफिसर जाने से कतरा रहा है। आपने हाल ही में देखा डीसी साहब को उन्होंने बदतमीज़ी की, कौन उनकी सुनेगा? आप खुद देख रहे हो कि एक काउंसलर ने अगर लोगों का काम करना है, उसने डीसी साहब से काम करवाना है, बीडीओ साहब से काम करवाना, ऑफिसर तो सारे खफा है। उसकी जीत की वजह से वहाँ के लोगों को इस मार का सामना करना पड़ा है। ना ही वहाँ तहसीलदार है, ना ही वहाँ वीडियो है। आज के इस दौर में हॉस्पिटल हमारे पीएचसी झकियास है, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई स्टाफ नहीं है। हमारे पास आज भी रोड नहीं है।
पानी गंदा मतलब गंदे नाले से उठा के कहीं से लाया है और उस पानी को हम पीते हैं। साफ़ पानी पीने के लिए मुहैया नहीं है। हमने बड़ी बार डीसी डोडा साहब से मांग की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी एक बार मुलाकात हुई। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कल आपकी सर्वे हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन आज इस दौर में भी आज 500 से ज़्यादा वहाँ लोग रहते हैं, उनको आज भी इस दौर में भी रोड नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और डीसी डोडा साहब से मुआदबाना गुजारिश रहेगी कि कुछ करके उन वहाँ हमारी पंचायत के लोगों को सड़क का मतलब सड़क की आशा ज़रूरत है। तनवीर साहब, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपकी जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, आप भी उसी का एक पार्ट हो। आप क्या हो, उसमें क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है भाजपा की तरफ से, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप उस भाजपा के हिस्सेदार हो, भाजपा के साथ आप काम करते हो। आपकी सरकार होने के बावजूद भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेंटर में भाजपा की सरकार है, फिर भी ये कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमियां तो आप में भी हैं। बिल्कुल, ये मानता हूँ मैं, कामयाब हम में भी है, लेकिन इसके लिए वहाँ नुमाइंदे चुने जाते हैं। वहाँ का बीडीसी चुना गया है, डीडीसी चुना गए, वहाँ के पीआरआई चुने गए। लोगों की मुश्किलात का इजाला करना उनका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाना वहाँ के काउंसलर साहब या बीडीसी साहिबा वहाँ की है, या वहाँ के जितने भी सरपंच हैं, उनका काम है। अगर काम नहीं है, बिल्कुल, हम तो बार बार बोलते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार भी उन्हीं लोगों की मानेगी जो लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं। ये काम बुनियादी सहूलियत देना, लोगों को पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सहूलत देना वहाँ के पीआरआईज़ का काम है। वही आवाज़ तो महराज मलिक उठाता है, तो आपको क्यों बुरा लगता है उनकी आवाज़ उठाना या बात करना? सोशल मीडिया एक माध्यम है जहाँ से हम अपनी बात रख सकते हैं, तो आपको क्यों फील होता है? ब्लैक टॉपिंग के मैंने उनके कितने सारे सड़कें देखी हैं जो उन्होंने करवाई हैं, पानी की पाइपें उन्होंने बिछवाई हैं, बहुत सारे काम जो हैं वो देखे हैं हमने उनके। नहीं, ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो सर, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं। वो खाली फेसबुक पे आके लाइव देंगे या जम्मू में आके प्रेस का क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देते रहेंगे, उससे डेवलपमेंट नहीं होगी। वहाँ का कौंसल आपने देखा कि एक अगर डीसी साहब के साथ बदतमीजी से पेश आओगे, डीसी साहब ने उनका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला, तो डीसी साहब लोगों की मुश्किलात का इजाला कैसे करेगा? अगर काउंसलर का वहाँ के काउंसलर का नंबर ब्लैक लिस्ट में है, वो ब्लैक लिस्ट में इस वजह से कि वो बदतमीज़ है। अगर वो बदतमीज़ी करता है, उस ऑफिसर उसकी नहीं सुनते हैं। जितने भी मतलब काउंसलर के लिए तो काम करना नहीं है ना, डीसी ने आवाम के लिए काम करना है। तो आवाम के काम किसी काउंसलर की वजह से क्यों रुकें? लेकिन ऐसा क्यों? अवामी नुमाइंदे जो है वहाँ का काउंसलर है, वहाँ के पीआरआईज़ हैं, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका काम है कि लोगों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब वो जा ही नहीं सकते हैं, जब जाएंगे बदतमीजी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुनेगी सर उनकी? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही है। तो अगर हम बात करें, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जक्यास ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, पूरे ब्लॉक में कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना स्कूल है, ना हेल्थ है, ना रोडें हैं, तो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं महराज मलिक, जो काउंसलर हैं, उनकी डेवलपमेंट हुई है खुद की, या वो भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले चंदा करके इलेक्शन में जीते थे? उनकी तो खुद की डेवलपमेंट अच्छी हुई है। आपने देखा, पहले वो लोगों को बोल रहे थे मैं गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, चंदा दे दो, लोगों बेवाओं से चंदा लिया और इलेक्शन चुनाव में हिस्सा लिया। आज आप देख रहे हो उनके पास 35 लाख की गाड़ी है। कोई मीडिया वाला उनसे पूछ रहा था, भाई आप पहले बोल रहे थे मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, आज ये 35 लाख की गाड़ी आपके पास कहाँ से आई? और उसका जवाब वहाँ से कि मैं ख़ानदानी अमीर हूँ। अगर वो ख़ानदानी अमीर होता तो चंदा करने की ज़रूरत क्या थी उसको? गाड़ी है 35 लाख वाली? अब क्या नाम है उस गाड़ी का? 35 लाख की गाड़ी है सर। उसके पास हाल ही में उन्होंने कहीं से गाड़ी लाई है, उसकी कीमत 35 लाख से ज़्यादा है। हाँ, जब वो पहले लोगों से चंदा करके चुनाव में हिस्सा लेते थे, बोल रहे थे कि मुझे चंदा दे दो, मैं चंदा करके चुनाव में हिस्सा ले लूँगा। अगर चंदा लेने के लिए वो गरीब था, लेकिन वो 35 लाख की गाड़ी कहाँ से लाई उसने? समझने वाली बात है। गाड़ी के अलावा भी कोई डेवलपमेंट हुई है सर? डेवलपमेंट खुद आप देख रहे हो, जम्मू में घूमता है, कभी श्रीनगर में घूमेगा, लद्दाख घूमेगा, घूमता रहता है। लोगों का चंदा जमा किया हुआ सर, ये वो बाकी बैंक बैलेंस को बढ़ा है? नहीं, बैंक बैलेंस वो हमने चेक नहीं किया, लेकिन ऐसे आप देख रहे हो कि घूमता है। घर में कोई बदलाव आया? घर में बदलाव नहीं आया। में कोई बदलाव आया? कोई ज़मीनें और ले ली या कुछ? ज़मीनें कहीं जम्मू में उसका चल रहा है, एक कहीं नानी की ज़मीन पे उसने कब्ज़ा किया है, बाकी ज़मीनें कहीं खरीद रहा। वहाँ पे भी एक जगह ज़मीन खरीदी, उसके अलावा 35 लाख की गाड़ी खरीदी। वो पैसा कहाँ से आया? जिसने चंदा करके चुनाव में हिस्सा लिया, बाद में अचानक वो 1-1.5 साल के बाद 35 लाख की गाड़ी लाएगा और बोलेगा कि मुझे गिफ्ट में आई।
35 लाख की गाड़ी कोई गिफ्ट में नहीं देगा। आप क्या चाहते हैं उसकी भी इंक्वायरी हो? जब वो सबकी इंक्वायरी चाहता तो हम भी चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके बैंक बैलेंस चेक किए जाने चाहिए और ऐसे सोर्सेज का पता करना चाहिए कि किन किन खातों से उसको पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है और वो इन्वेस्ट किन जगहों पे कर रहा है। आप अपने सीनियर नेता जो हैं आपके, आप उनसे बात नहीं करते हैं? ये सारा मामला लेकर के उनके पास नहीं जाते हैं? आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी आज तक हमने अपने नुमाइंदों से किसी से बात नहीं की, अपने सीनियर नेता जो हैं यहाँ पे नहीं की किसी से हमने बात। आप करेंगे? इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। क्या लगता है काम होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जिस तरह से वो हर एक बंदे पे एलिगेशन लगाता है कि ये बंदा जेल की सलाखों में हो जाएगा, ये होगा, उस यहाँ मैं विजिलेंस से भी डिमांड करता हूँ उसके पीछे एक दो एजेंसी ऐसी चेक करें कि उसके पास पैसा आता तो आता कहाँ से है, जितना वो खर्चा कर रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर वो उसके पास 15,000 तनख्वाह है, वो तो तेल खाली उसका जलता है। लद्दाख देखो आप, एक महीने में लद्दाख का चक्कर मार के आएगा, एक महीने में चंडीगढ़ से घूम के आएगा, कश्मीर झील डाल घूम के आएगा। इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो आ कहाँ से रहा है? मिल रही है ना? 15,000 मिल रही ना सर। 15,000 से क्या होता? वो तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमता, तेल तो जल रहा गाड़ी का। 15,000 का तो खाली तेल जलता होगा, बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? जो वो खुद को खाने पे कपड़े आप देख रहे हो, उसका ड्रेसअप देख रहे हो, कहाँ से आ रहा है? जबकि उसने चंदा करके चुनाव लड़ा, तो बाकी पैसा उसने कहाँ से लाया? एक बात बताओ मेरे को, एक जकियास ब्लॉक की आप बात कर रहे हो, मतलब वो नाकामी आपकी है, आपकी पार्टी की है, आपकी जो सेंटर में सरकार है उसकी है। मैं भलेश गया था, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सड़कें बनी हुई हैं, बहुत मतलब ब्लैक टॉपिंग हुई है, काल जुगासर तक मतलब सड़कें हैं, लोगों को राहत है। तो आप कह रहे हो कि जकियास ब्लॉक में मतलब कुछ भी नहीं है? जब से मैं तो रोड के बारे में अपनी पंचायत की बात कर रहा हूँ, 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, आज भी इस दौर में भी रोड नहीं है। बाकी जो काम जहाँ पे रुका है वो वहीं पड़ा है। जब से भाजपा सरकार आई या हमारे वहाँ के काउंसलर बने, कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। सरकार के जम्मू कश्मीर में आने के बाद 2014 के बाद से जो है जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। जम्मू शहर में, जम्मू प्रोविंस में, हर डिस्ट्रिक्ट में काम लगे हुए हैं। तो आपका जकियास ब्लॉक कैसे पीछे रह गया आपके जैसे नेता के होते हुए? मुझे तो लग रहा है वो वहाँ के लोगों को इसलिए मार बाज रही है कि वहाँ काउंसलर महाराज मलिक को बनाया गया, इसलिए वहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट तो देखने को नहीं मिल रही। बेरोज़गारी आप देखो, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी वहाँ लोगों ने MG नरेगा में पिट बनाए थे, उनकी पेमेंटें नहीं हुई आज तक। लोगों के PMAY आवास प्लस के पेमेंटें बकाया है। लोगों को मनरेगा का आज इस दौर में भी जनवरी ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज भी शीट लोगों के नहीं निकले हैं। तो मैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ के काउंसलर या वहाँ की BDC साहिबा या वहाँ के PRIs नाकाम हो गए इस मसले में। महराज मलिक तो आने वाले CM मतलब बनने के ख्वाब देख रहे हैं, या MLA बनने के ख्वाब देख रहे हैं, मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो लोग जिस तरह से आप कह रहे हो पूरे जकियास ब्लॉक में काम नहीं हुए, तो क्या लोग वो वाला भरोसा जो तब लोगों ने अपने से पैसा इकट्ठा करके, अपने से गाड़ियां करके उनको जिताया, भारी अक्सरियत से जिताया, क्या वो दोबारा वो भरोसा जीत पाएंगे लोगों का? अब आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में वो मेमोरी इलेक्शन, एक पंच इलेक्शन अगर उनकी पंचायत में होगा, वो मेमोरी इलेक्शन भी नहीं जीत सकते हैं। उनने लोगों को धमका के, डरा के और धोखे से वोट लिया। उनने कहा कि मुझे एक दिन बनाओ, कल मैं इनकी चमड़े निकाल दूंगा, वीडियो साहब को मैं हिसाब लूँगा, फलाने MLA इंदरवाल सरूरी साहब को मैं हिसाब लूँगा। लेकिन जीतने के बाद आज तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ तनवीर रिशु साहब, जो कि जकियास ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं। अपनी बात जो है वो रख रहे थे यहाँ पे। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।